नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर के यूट्यूब चैनल पर। अगर आप एचपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो आज की वीडियो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में 2017 से लेकर 2022 तक जो भी रीजनिंग के क्वेश्चन आए हैं पजल में, वो आपको यहाँ पर सॉल्व करवाए जाएंगे। इससे आपको एक पता लगेगा कि जो लेवल होता है वो किस प्रकार से इंक्रीज़ होता है और क्या हर बार लेवल इंक्रीज़ होगा, कई बार लेवल डिक्रीज़ भी होता है। तो सब चीज़ों का ज्ञान आपको आज इस वीडियो में मिल जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि 2017 में पूछा गया था। तो 2017 में कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि ए बी सी डी ई एफ और जी एक गोलाकार में बीच की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। डी एफ के बाएं नहीं है, डी ए के दाएं में दूसरे नंबर पर है, सी ए के बाएं पर तीसरे नंबर पर है, सी जी के बाएं दूसरे नंबर पर है, बी जी का एकदम पड़ोसी है। तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर आपने बताना है। अब देखिए, आपने वीडियो पॉज करनी है और कमेंट में मुझे इसके आंसर बताने हैं, क्योंकि अगर आप एचपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था और कितना आसान ये क्वेश्चन है ये आप भी जानते हो। आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं कर पाते हो तो आपको बेसिक क्लासेस ध्यान से देखने की ज़रूरत है। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। ये ऐसा क्वेश्चन था जिसमें आपको दो पॉसिबिलिटीज़ लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए यहाँ पर क्या कहा है कि एक वृत्त हम यहाँ पर मानकर चलते हैं। यहाँ कहा है कि ए बी सी डी ई एफ और जी। अब बहुत से बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि अक्सर हमने क्वेश्चन ऐसे किए हैं जिसमें 8 होते हैं या 6 होते हैं या 4 होते हैं। इसमें 7 है, तो आप इस प्रकार से 7 लिख सकते हो। 6 आप आमने सामने लिखो, एक व्यक्ति को आप कहीं पर भी लिख सकते हो। आप चाहे तो इसे आप यहाँ भी लिख सकते थे, लेकिन मैंने यहाँ ऊपर लिखा। डी एफ के बाएं नहीं है। क्या इससे हम क्वेश्चन शुरू कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं ना। हमें एक वैलिड स्टेटमेंट चाहिए। तो वैलिड स्टेटमेंट यहाँ पर है कि डी ए के दाएं दूसरे नंबर पर है, मतलब कि जो डी है वो ए के। अब ये देख रहे हैं सेंटर की तरफ, तो दायां किस ओर होगा? दायां होगा इस ओर को, तो डी यहाँ पर आएगा। वैसे ही यहाँ पर बात कही गई है कि सी ए के बाएं तीसरे नंबर पर है। जो सी है वो ए के बाएं तीसरे नंबर, मतलब यहाँ पर वो आएगा। सी जी के बाएं दूसरे नंबर पर है, मतलब सी जो है वो जी के बाएं दूसरे नंबर पर है, तो जी यहाँ पर आएगा। बी जी का एकदम पड़ोसी है, तो बी यहाँ तो आ नहीं सकता। बी के लिए एक जगह बचती है, बी यहाँ पर आएगा। अब एक व्यक्ति यहाँ पर हम बैठा सकते हैं, या तो वो यहाँ आएगा या तो यहाँ आएगा, है ना। दो व्यक्ति हमने बैठाने हैं और एक स्टेटमेंट हमारी बचती है कि डी एफ के बाएं नहीं है। जो ये डी है वो एफ के बाएं नहीं है, मतलब अगर एफ यहाँ पर आएगा तो ये इसकी क्या आएगा? दाईं ओर आएगा। इसका मतलब ये यहाँ पर आएगा। एफ यहाँ नहीं आ सकता था, इसका मतलब यहाँ पर कौन आएगा? ई आएगा। अब अपने आंसर मैच करने हैं कि सी के बाएं दूसरे नंबर पर कौन है। तो सी के बाएं दूसरे नंबर पर, तो बायां इसका इस और तरफ होगा, है ना। बाएं दूसरे पर डी है, इसका डी आंसर आएगा। 35वें का डी आएगा। सी के एकदम दाएं कौन है? सी के एकदम दाएं कौन है? तो यहाँ पर आएगा बी। सी के बिल्कुल दाएं कौन है? बी है। ए और जी के बीच में कितने लोग हैं? 0, तो 0 यहाँ पर आंसर आएगा, या फिर नन ऑफ द अबव। डी के एकदम बाएं कौन है? डी के एकदम बाएं कौन है? यहाँ पर आएगा डी के एकदम बाएं एफ। ई का स्थान डी के मुकाबले कहाँ है? तो ई का स्थान डी के मुकाबले ई का स्थान कहाँ है? एकदम दाएं। तो एकदम दाएं यहाँ पर आंसर आएगा। ये आपका पहला क्वेश्चन था। आप देख सकते हो किस प्रकार का ये क्वेश्चन था। काफ़ी इजी लेवल का ये क्वेश्चन पूछा गया था। दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ बात करते हैं 2019 में। 2019 में 2 बार आपका एग्जाम हुआ था और बहुत बार मैं ये रीजनिंग करवा चुका हूँ, लेकिन फिर भी बच्चे इस रीजनिंग को पूरा नहीं कर पाते। उनकी वजह ये है कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो एक बार फिर से आपने वीडियो पॉज करनी है, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो क्वेश्चन यहाँ पर इस प्रकार से है कि ए बी सी डी ई एफ और जी नाम की 7 उड़ानें हैं जो एक ही दिन अलग अलग समय पर रवाना होती है। मतलब एक जो उड़ान है वो 9:40 से 10:15, 10:25, 10:30, 10:40 और 11:10 और 11:15 बजे, लेकिन ज़रूरी नहीं इसी क्रम में हो। कुछ उड़ानें दुबई, हांगकांग, काबुल, इस्लामाबाद, लंदन, पेरिस और वाशिंगटन आदि जैसी जगहों पर जाती है। तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व करना है। इसे सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले मैं इसका परफॉर्मा बना लेता हूँ। तो कुछ इस प्रकार से आपने परफॉर्मा बनाना था इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ इसमें माननी पड़ती है। अब सबसे पहले यहाँ पर कहा है कि एफ से 5 मिनट पहले उड़ान सी शुरू होती है। 5 मिनट का गैप आप देखोगे कहाँ कहाँ पर है। अब सबसे पहले आप देखोगे 5 मिनट का गैप एक तो यहाँ पर है कि एफ से पहले, क्वेश्चन में ये कहा है कि एफ से
5 मिनट पहले सी उड़ान शुरू होती है, मतलब सी पहले होगी एफ से। तो पहला आप यहाँ पर कंडीशन देखोगे, पहली कंडीशन में ये मानकर चलते हैं कि सी यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, एफ यहाँ पर आएगा, क्योंकि 5 मिनट का गैप है इन दोनों के बीच में। लेकिन आप देखोगे 5 मिनट का गैप कहीं और भी है, वो यहाँ पर भी है। तो इस प्रकार से अपने क्वेश्चन शुरू करना था। अब आगे कहा गया है पेरिस के लिए अंतिम उड़ान से एक पहली थी, मतलब कि पेरिस कौन जाएगा, ये वाली जो उड़ान है वो कहाँ जाएगी, ये जाएगी पेरिस। ये फिक्स है, ये दोनों कंडीशन में फिक्स रहेगी, ये पेरिस के लिए जाएगी। नेक्स्ट आप देखोगे यहाँ पर क्या कहा गया है, उड़ान ए के 1 घंटे बाद उड़ान ई चलती है। 1 घंटे का गैप कहाँ पर है, तो आप देखोगे उड़ान 1 घंटे का गैप आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा, अगर 9:40 की बात की जाए, 9:40 की बात की जाए और 10:40, यहाँ पर 1 घंटे का गैप हमें देखने को मिलता है। लेकिन यही नहीं, हमें यहाँ पर भी 1 घंटे का गैप देखने को मिलेगा। कहाँ पर, अगर 10:15 पे वो चलती है, यहाँ पर भी तो हमें 1 घंटे का गैप देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर वो आ ही नहीं सकता। यहाँ क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए पहले से ही कोई व्यक्ति बैठे हुए हैं, है ना। तो यहाँ पर ये कंडीशन गलत हो जाती है। इसका मतलब ये पहली कंडीशन हमारी यहाँ पर ही गलत हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर 1 घंटे का गैप होना चाहिए था। 1 घंटे का गैप यहाँ पर आ नहीं रहा। क्यों नहीं आ रहा, 9:40, जैसे यहाँ पर 9:40 लेकर 10:40 आया था, है ना। इसी प्रकार से 10:15 से 11:15 पर आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 11:15 पर तो एफ बैठा है। इसका मतलब ये कंडीशन यहाँ पर गलत हो गई, शुरू होने से पहले ही कंडीशन गलत हो चुकी। अब बात करेंगे नेक्स्ट इक्वेशन की। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्या कहा गया है कि एफ के उड़ानों की संख्या ई के पहले उड़ानों की संख्या के समान है। मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि ये कंडीशन मुझे यहाँ पर गलत लगी, क्योंकि इस प्रकार अगर कोई अरेंज करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर इसे अरेंज करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर कहा है कि उड़ान बी दुबई जाती है, ठीक है। जी 10:15 पर उड़ान भरती है, तो 10:15 पर कौन उड़ान भरती है, 10:15 पर जी उड़ान भरती है। तो 10:15 पर कौन जाएगी, 10:15 पर जी उड़ान भरती है, ठीक है। ये भी कंफर्म हो चुका। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं आगे क्या कहा है। 10:30 पर इस्लामाबाद के लिए उड़ान भरी जाती है। तो 10:30 पर उड़ान कहाँ जाती है, इस्लामाबाद जाती है। तो इस्लामा मैं इसे लिख लेता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन में यहाँ पर कहा गया है कि वॉशिंगटन के लिए पहली उड़ान भरी गई, मतलब सबसे पहली उड़ान कहाँ जाएगी, वॉशिंगटन जाएगी। वॉशिंगटन पहली उड़ान गई। अब यहाँ पर देखिए बचता क्या है, ये हमने पूरी इक्वेशन ठीक कर ली है। अब यहाँ आप देखोगे एफ से 5 मिनट पहले उड़ान सी शुरू होती है, जो काबुल जाती है। जो का मतलब जो से पहले कौन व्यक्ति है, सी है। तो मतलब ये सी जो है वो सी के रिगार्डिंग कहा गया है कि सी काबुल जाती है। सी कहाँ जाती है, सी जाती है काबुल, ये काबुल जाती है, ठीक है। ये काबुल हो चुका। मैं एक बार इसे फिर से लिख लेता हूँ, स्पष्ट करके इसे लिख लेता हूँ। ये काबुल के लिए जाती है, ठीक है। ये हमने कर लिया। पेरिस के लिए अंतिम उड़ान से एक पहली थी, ये भी हमने कर लिया। उड़ान ए के 1 घंटे बाद ई चलती है, ये भी हम कर चुके। उड़ान बी दुबई जाती है और जी 10:15 पर जाती है। अब उड़ान बी जो है वो दुबई जाती है। उड़ान बी कहाँ जाती है, उड़ान बी दुबई जाती है। तो बी कहाँ पर आएगा, जाहिर सी बात है बी किसी खाली जगह पर आएगा। तो एक ही खाली जगह यहाँ पर है बी के लिए, और यहाँ पर भी खाली होनी चाहिए थी, तो ये गई दुबई, ठीक है। अब हमारे पास एक व्यक्ति बचता है, वो कौन सा है, डी है वो। तो डी को हम यहाँ लिख सकते हैं, डी जाएगी पेरिस। अब 2 उड़ान बचती है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया, इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया। लेकिन इसमें क्वेश्चन में ही इसका आंसर दे दिया गया था। जैसे यहाँ पर कहा था कि यदि जी लंदन जाती है तो निम्न में से कौन सी उड़ान हांगकांग जाएगी, मतलब जी जाएगी लंदन। तो एक ही स्थान बचता है हांगकांग के लिए, वो ई है। हांगकांग इसका मतलब ई जाएगी, है ना। अब जैसे मैंने आपसे कहा था कि एक इक्वेशन यहाँ पर ठीक नहीं होती है। एक कंडीशन जैसे इन्होंने ये कहा था कि एफ के बाद उड़ानों की संख्या ई के पहले उड़ानों की संख्या के समान है। तो एफ के बाद कितनी उड़ानें गई, आप देख सकते हो। एफ के बाद यहाँ पर अगर आप उड़ानें देखोगे तो एफ के बाद कितनी गई, 1 2 3, और ई से पहले तो 1 2 3 4। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन ही यहाँ पर हल्का सा गलत था। तो ये आपका आंसर आना था यहाँ पर। ये हो चुका हमारा दूसरा क्वेश्चन सॉल्व।
जो कि 2019 के पहले पेपर में या फिर दूसरे पेपर में पूछा गया था। अब 2019 में 2 एग्जाम हुए थे, तो चलिए अब एक और क्वेश्चन इसका है जो हम करेंगे। क्वेश्चंस इसके मैं नहीं पूछूंगा क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी आसान है, रीजनिंग बना ली तो क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत नहीं है। अब क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, देखो जब भी कोई क्वेश्चन आप करते हो आपको उसका परफॉर्मा बनाना आना चाहिए, क्योंकि 50% क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा आपका जब आपको परफॉर्मा बनाना आना होगा, है ना। परफॉर्मा आपको बनाना आना चाहिए कि किस क्वेश्चन में कौन सा परफॉर्मा बनता है। अब बहुत से बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो चुके थे, इसमें कौन सा परफॉर्मा बनेगा। ये भी आपका एक तरह से फ्लोर बेस्ड की तरह होगा या फिर आप इसे बॉक्स बेस्ड की तरह मान सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए कुछ चीज़ें आपकी फिक्स रहेगी, जैसे ABCDEF ये आपकी फिक्स रहेगी। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले परफॉर्मा आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा, आपने ABCD को लिख लेना है, ABCDEF ये हमारे पास व्यक्ति दिए गए थे, ठीक है। अब यहाँ पर हम इनके रिगार्डिंग पॉसिबिलिटीज बना देते हैं। तो कुछ इस प्रकार का हमारा यहाँ पर परफॉर्मा बनेगा। अब वीडियो को पॉज कर लो, खुद से ट्राई करो इस क्वेश्चन को करने की। अब अगर आप ये सोचते हो कि आप इस क्वेश्चन को पहले कर चुके हो तो आपने फिर से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जितनी बार इस क्वेश्चन को आप करोगे कुछ ना कुछ नया आपको यहाँ पर सीखने को मिलता है। आपको यहाँ पर कोई ना कोई नई ट्रिक जरूर मिलेगी कि इस क्वेश्चन को और आसानी से कैसे किया जा सकता है। तो आई होप अपनी वीडियो पॉज की होगी, खुद से ट्राई किया होगा क्वेश्चन को करने का। अब देखो यहाँ पर कहा गया है कि सी ने मंच के पैकेट खरीदे। तो सी ने क्या खरीदा, सी ने खरीदा मंच के पैकेट, ठीक है। मैं इसे हिंदी में लिख लूंगा तो ज़्यादा आसान रहेगा। सी ने मंच के पैकेट खरीदे। अब क्वांटिटी कितनी खरीदी ये नहीं बताया गया था। ए ने कैडबरी के पैकेट नहीं खरीदे। तो आपने क्या करना है, क्वेश्चन आसान करने के लिए के को यहाँ पर इस प्रकार से कट कर लेना है कि के यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप लिख लोगे। फिर यहाँ पर बी ने एक पैकेट खरीदा है, तो बी ने जो भी खरीदा लेकिन सिर्फ एक ही पैकेट खरीदा। दूसरी बात यहाँ पर कही गई है कि ए और डी ने समान संख्या में पैकेट खरीदे, मतलब ए ने जितना खरीदा उतना ही डी ने भी खरीदा। 2 व्यक्तियों ने जेम्स के पैकेट खरीदे हैं, ठीक है। 2 व्यक्तियों ने जेम्स के पैकेट खरीदे। केवल एक व्यक्ति ने 5 पैकेट पर्क के खरीदे। सिर्फ एक ही व्यक्ति होगा जिसने 5 पैकेट पर्क खरीदे होंगे। ई ने 2 जेम्स के पैकेट खरीदे। ई ने क्या किया, जेम्स के पैकेट खरीदे हैं। और कितने, 2 पैकेट उसने जेम्स के खरीदे, ठीक है। अब जैसे हर बार जब भी मैंने ये क्वेश्चन करवाया था मैंने आपको कहा था कि अक्सर दिए गए क्वेश्चन में एक कंडीशन ऐसी होती है जिससे क्वेश्चन आप आसानी से कर पाओगे। वो लाइन यहाँ पर ये थी। जिस बच्चे ने ये लाइन समझ ली वो आसानी से क्वेश्चन को कर पाया होगा। कैडबरी के पैकेट, अब देखो आपने इस प्रकार से लिखना है कि कैडबरी के पैकेट स्नीकर के पैकेट की संख्या से अधिक खरीदे गए। ये इससे स्नीकर से तो अधिक खरीदे गए लेकिन मंच के पैकेट से कम खरीदे गए, है ना। लेकिन मंच के पैकेट से कम खरीदे गए। लेकिन आपने एक चीज़ देखी होगी, एक ही व्यक्ति ने पर्क के पैकेट खरीदे, मतलब सबसे ज़्यादा जो खरीदे गए वो पर्क थे, है ना। सबसे ज़्यादा जो खरीदे गए वो पर्क थे, मतलब पर्क हमने 5 खरीदे, तो मंच यहाँ पर 4 आया। कैडबरी इसका मतलब 3 आएगा, इसका मतलब कैडबरी के साथ 3 नंबर आएगा। 2 नंबर आ नहीं सकता क्योंकि 2 नंबर तो जेम्स ले गया है, तो 1 नंबर स्नीकर के लिए बचता है। तो ये क्वेश्चन आपका आधा सॉल्व हो चुका था। अब यहाँ पर आप देखोगे ए ने कैडबरी के पैकेट नहीं खरीदे, ठीक है। ए ने कैडबरी के पैकेट नहीं खरीदे, ये भी हमने मान लिया। बी ने एक पैकेट खरीदा, ये भी हमने मान लिया। और एक पैकेट वो किसका था, वो स्नीकर का था, क्योंकि हमने यहाँ देखा एक पैकेट किसके लिए आया, स्नीकर के लिए। एक पैकेट स्नीकर के लिए आया, है ना। स्नीकर हमने लिख लिया। दूसरी बात यहाँ पर कही ए और डी ने समान संख्या में पैकेट खरीदे, ठीक है। ए और डी ने समान संख्या में खरीदे हैं। दूसरी बात यहाँ पर कही गई है केवल एक व्यक्ति ने 5 पैकेट पर्क के खरीदे। अब एक व्यक्ति चाहिए जिसने पर्क के 5 पैकेट खरीदे हो, तो वो कौन खरीद सकता है। ए तो नहीं खरीद सकता क्योंकि ए और डी समान संख्या में खरीदेंगे। अगर ए ने 5 लिए तो डी को भी 5 पैकेट लेने पड़ेंगे, लेकिन 5 पैकेट सिर्फ एक ही व्यक्ति ने लिए हैं। तो एक ही व्यक्ति यहाँ पर बचता है हमारे पास, जो कि है एफ। एफ ने पर्क के 5 पैकेट खरीदे, ठीक है। पर्क के 5 पैकेट एफ ने खरीदे। अब यहाँ पर हमारे पास एक जो चॉकलेट बचती है वो कौन सी है, कैडबरी यहाँ पर नहीं आएगा। कैडबरी यहाँ पर नहीं आएगा तो इसका मतलब क्या है कि जेम्स जो था वो 2 व्यक्तियों ने खरीदे थे, है ना। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे 2 व्यक्तियों ने जेम्स के पैकेट खरीदे थे, इसका मतलब ए के पास क्या आएगा, जेम्स आएगा। कैडबरी किसके पास आएगा, कैडबरी आएगा तब डी के पास।
कैडबरी डी के पास आएगा। नंबर हमारे पास एक ही बचता है, यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर भी 3 आएगा, क्योंकि ये बराबर संख्या में खरीदे गए हैं। मंच हमने देखा है कि के पास 4 आएगा, मंच 4 संख्या में खरीदे गए। अब बहुत से बच्चे कहेंगे सर आपको ये पता कैसे लगा कि ए और डी ने 3-3 ही खरीदे हैं, क्योंकि देखो कैडबरी कितने हैं, कैडबरी 3 संख्या में खरीदे गए हैं। तो कैडबरी जब यहाँ पर डी के पास 3 आएगा तो ए के पास भी तो 3 ही आएगा ना, क्योंकि समान संख्या में ये खरीदे गए थे। तो ये इसका सॉल्यूशन था। कितना इजी था आप भी देख सकते हो। तो चलिए अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो 2022 में पूछा गया था। अब 2022 में बहुत से बच्चों को ये क्वेश्चन आसान लगा, बहुत से बच्चों को ये क्वेश्चन मुश्किल लगा। मुश्किल उन बच्चों को लगा होगा जिन्होंने मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी होगी। मैंने आपसे कहा था कि क्वेश्चन आपके 2 तरीके से पूछे जाते हैं, या तो वो आपको डबल वेरिएबल दे देगा, है ना, या फिर आपको सिंगल वेरिएबल दे देगा, लेकिन उसमें पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा डाल देगा। तो इसमें वही सीन था कि इसमें पॉसिबिलिटीज का केस बहुत ज़्यादा बन रहा था। क्वेश्चन को अगर आप देखोगे, इसमें कोई परफॉर्मा नहीं बनता है। पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, इसमें कोई भी परफॉर्मा नहीं बनता है। बॉक्स में आपको अरेंज करने होते हैं। अगर आप बॉक्स में अरेंज बॉक्स लेकर चलोगे कि 8 बॉक्स हैं, तो 8, 7, 6 इस प्रकार से लेकर चलोगे कि 6 में हमने डी को मान लिया, ए को मान लिया, इस प्रकार से कभी भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। जो इस टाइप का क्वेश्चन है उसे आपको जैसे मैं बताऊंगा वैसे ही सॉल्व करना पड़ेगा, तो ही आसान लगेगा। अब जैसे यहाँ पर कहा था कि यू और टी के मध्य 2 डब्बे हैं, तो आपने क्या करना था, u और t के मध्य 2 डब्बे हैं। इसका मतलब अगर मैं u को यहाँ मान लेता हूँ, ठीक है, पहली कंडीशन में ये मानकर चलता हूँ कि मैं u को यहाँ मानता हूँ, तो u और t के बीच में 2 व्यक्ति हैं, तो 2 व्यक्ति यहाँ पर लेने होंगे। पहली कंडीशन में मैं ये बोलता हूँ कि यहाँ पर t आएगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन में मैं ये बोलूँगा कि u यहाँ नीचे है और u के ऊपर t है, ठीक है। ये पॉसिबिलिटीज़ मैंने ली है यहाँ पर, ये मैंने यहाँ पर पॉसिबिलिटी ले ली है। अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि T एवं R के मध्य केवल 1 डब्बा है, T और R के मध्य केवल 1 डब्बा है। अब यहाँ पर क्या होगा, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होगा कि हो सकता है कि R यहाँ पर आए, लेकिन ज़रूरी नहीं कि R यहाँ पर ही आए हो। ये भी तो हो सकता है कि T यहाँ पर है, एक गैप यहाँ पर रहे, लेकिन R एक गैप छोड़कर यहाँ ऊपर आए, है ना, ये भी तो हो सकता था। और वही कंडीशन यहाँ पर भी होगा कि हो सकता है R यहाँ पर आए, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि R यहाँ ना छोड़कर R यहाँ नीचे आए, ये भी तो हो सकता था ना, है ना। तो पॉसिबिलिटीज हमने सारी मानकर चलनी है। पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होते हैं। अब यहाँ पर कहा गया है कि R एवं V के मध्य केवल 2 डब्बे हैं। अब इसे हमने नहीं लेना है, क्योंकि अगर इस पॉसिबिलिटी को भी लेंगे तो बहुत लंबा क्वेश्चन जाएगा, तो कुछ एक चीज़ें स्किप भी करनी पड़ती है। 4 पॉसिबिलिटीज बन गई तो इनफ है। आगे आप देखोगे V R के नीचे रखा गया है, जो V है वो R के नीचे रखा गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व हो चुका कि डब्बा V R के नीचे रखा गया है और R और V के बीच में 2 डब्बे हैं। तो ठीक है, पहले यहाँ देखते हैं, R और V के बीच में 2 डब्बे हैं और V नीचे रखा गया है, ये बात कही गई है। यहाँ पर भी हम यही करेंगे कि R और V के बीच में देखो 1, 2, V यहाँ पर आएगा, यहाँ पर भी 1, 2 दूसरा व्यक्ति छोड़कर V यहाँ पर आएगा। अब ऊपर वाले क्वेश्चन में ये इसके दूसरे स्थान पर नीचे आएगा, मतलब कि V यहाँ पर आएगा, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन हो चुका। अब यहाँ पर कहा गया है कि S एवं Q डब्बों के मध्य 3 डब्बे हैं, S और Q के बीच में 3 डब्बे हैं, ठीक है। आगे कहा गया है S एवं Q डब्बे T के ऊपर रखे गए हैं, तो T के ऊपर रखे गए हैं S और Q। लेकिन एक चीज़ आप यहाँ पर नोटिस करना, यहाँ पर हमारे पास बॉक्स कितने हैं, तो 8 डब्बे हैं, 8 डब्बे हैं। यहाँ पॉसिबिलिटी कितनी बन चुकी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ तो 9 डब्बे बन रहे हैं। इसका मतलब ये क्वेश्चन हमारा यहाँ से गलत हो गया, ये पॉसिबिलिटी हमारी गलत हो गई। हमने क्वेश्चन आसान करना है, मुश्किल नहीं करना। तो पहली पॉसिबिलिटी हमने घटा ली 3 में से, अब 3 पॉसिबिलिटी बचती है यहाँ पर। अब आगे क्वेश्चन में ये कहा गया है कि डब्बा W V के नीचे रखा गया है, V के नीचे W है, V के नीचे W और V के नीचे W। यहाँ पर क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सही चल रहा है। S एवं P डब्बों के मध्य कोई भी डब्बा नहीं है, S और P के बीच में कोई भी डब्बा नहीं है। और एक चीज़ आपने ध्यान से सुनी होगी कि S और Q को डब्बा T के ऊपर रखा गया है, इसका मतलब S और Q क्या है, वो T के ऊपर आएंगे, और S और P के मध्य कोई भी डब्बे नहीं है। तो यहाँ से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो पहली कंडीशन मैं ये मानकर चलता हूँ कि P यहाँ पर आएगा या फिर S यहाँ पर आ सकता है ना। इस प्रकार की हमें कंडीशन मानकर चलनी होगी। मैं पहले ये मानकर चलता हूँ कि जो P है वो यहाँ पर है, लेकिन हो सकता है S भी आए। तो दूसरी बार मैं ये मानकर चलता हूँ कि S यहाँ पर है,
है ना, क्योंकि दो तरीके से हमें सोचना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं कि एस ऊपर ही आए, पी भी तो यहाँ आ सकता है और एस भी यहाँ आ सकता है। ठीक है, ये हमने पहली कंडीशन मान ली, यहाँ पर भी हमें वही कंडीशन मानकर चलनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखिए कंडीशन, इस क्वेश्चन देखिए यहाँ कहा है कि क्यू टी के ऊपर आएगा और एस और पी तो इसके ऊपर है ही, तो यहाँ कितने व्यक्ति बने? तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर भी 9 व्यक्ति बन रहे हैं। यहाँ पर हालांकि 10 व्यक्ति बन चुके हैं। इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी भी यहाँ पर गलत हो जाएगी। 10 व्यक्ति तो आ ही नहीं सकते, 8 ही तो बॉक्स हमने बनाने थे, तो 10 बॉक्स यहाँ पर कैसे बन रहे हैं? इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी हमारी क्या हुई? गलत हुई। इसे हम यहाँ पर गलत कर देते हैं। अब आप कहोगे यहाँ पर भी हमें गिनना होगा कि यहाँ कितने बॉक्स बने हैं। यहाँ पर आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 8 बॉक्स बने हैं। मतलब हाँ, ये कंडीशन फुलफिल हो सकती है कि हाँ ये सही हो सकता है। अब एक चीज़ आप देखोगे, Q और S T के ऊपर है, तो Q को हम यहाँ लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि Q अकेला यहाँ आ सकता है, लेकिन S को हम यहाँ नहीं लिख सकते। S और P एक साथ आएंगे, लेकिन ये भी हो सकता है कि एस पी अपने स्थान परिवर्तित करे, है ना, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये कहा गया है, पहले मैं एक डाउट क्लियर कर देता हूँ कि मैं एस और पी को इकट्ठे क्यों लिख रहा हूँ। एस और पी के मध्य कोई भी डब्बा नहीं है, ये क्वेश्चन में ही कहा गया था। अब यहाँ पर ये कहा गया है एस व क्यू के मध्य 3 डब्बे हैं, तो पहली कंडीशन में ये मानकर चलता हूँ, इसमें क्यू आप यहाँ पर ले सकते हो। ठीक है, क्यू को हम यहाँ पर मानकर चलेंगे। अब यहाँ पर कहा है कि S और Q के मध्य 3 डब्बे हैं। मान लो S यहाँ पर है, तो S और Q के बीच में 3 डब्बे आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे हैं। तो ये मानकर चलते हैं कि S हमारा ऊपर है, तो क्या 3 डब्बे आएंगे? 1 2 3, हाँ 3 डब्बे यहाँ पर आ चुके। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर तो 3 डब्बे नहीं है। अगर हम S को यहाँ मानकर चलते हैं तो 3 डब्बे नहीं है। वहीं अगर हम ये मानकर चलते हैं कि S ऊपर आएगा, वहीं अगर हम ये मानकर चलते हैं कि P नीचे S ऊपर आएगा, S ऊपर आएगा, तो भी यहाँ पर 3 डब्बे इनके बीच में नहीं आ रहे, 2 ही डब्बे आ रहे हैं। इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी भी हमारी गलत हो जाएगी। तो ये आपका सही आंसर था यहाँ पर। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी कि मैंने इसे किया कैसे। हर बार इसी प्रकार के क्वेश्चन नहीं आएंगे, हो सकता है कई बार आसान क्वेश्चन भी आए, लेकिन ये जो क्वेश्चन था ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, पॉसिबिलिटीज़ का केस था इसमें। तो आपको 2017 से लेकर 2022 तक जितने भी बार एचपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ है, उसका 5 मार्क्स का जो पजल आता है वो मैं आपको बता चुका हूँ। इस बार ये 3 मार्क्स का आया था, लेकिन हो सकता है कि अब ये 5 मार्क्स का आए, क्योंकि पजल अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और काफ़ी आसान होता है। अगर आप आसानी से समझ जाओ तो इसमें आप 5 मार्क्स आसानी से ले सकते हो। इसमें आपको डिटेल में प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, तो बेसिक चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए कि किस जो क्वेश्चन है उसमें कौन सा परफॉर्मा बनता है। तो उसके लिए आपने बेसिक वीडियोस मेरी ज़रूर देखनी है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही वीडियोस के लिए अपने चैनल से जुड़े रहना है, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।